सबसे पहले तो सटीक मैं समय जानना चाहती हूँ। पंडित राजकुमार शास्त्री, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। कितने बजे भारत में कब दिखेगा? जी देखिए श्वेता जी, जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो संपूर्ण ग्रहण, पूरे विश्व में जो ग्रहण का मान है वह मध्याह्न से 3:20 से शुरू होगा और सायंकाल में 6:47 में ग्रहण की समाप्ति होगी। लेकिन भारत में इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव है वह पूर्वी भारत के राज्यों उड़ीसा है, मेघालय है, आसाम है। यहाँ पर जो सात बहन और एक भाई कहलाता है, उस स्थान पर इसका मुख्य रूप से पड़ेगा। और यदि हम दिल्ली इत्यादि की बात करते हैं तो यहाँ भारत में मुख्य रूप से इसका प्रभाव सायंकाल 6:20 से आरंभ होकर के और 6:47, लगभग 27 मिनट का पूर्ण ग्रहण जो है यह भारत को प्रभावित करेगा। और उस स्थिति में विभिन्न राशियों के जो जातक हैं या जातिकाएं हैं, उनको सभी को बहुत सावधान रहने के लिए ज्योतिषी सलाह दी जाती है। ये समय का जो काल हम बता रहे हैं नंदिता जी, इसमें जो पंडित राजकुमार शास्त्री भी बता रहे हैं कि भारत को कितने समय से कितने समय तक प्रभावित करेगा यानी कि क्या, और नजर किस समय से किस समय आएगा? क्योंकि जिस समय इसकी शुरुआत हो रही है उस समय तो चांद का उदय भारत के आसमान में तो कम से कम नहीं। जी बिल्कुल सही है, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, वैसे तो फर्स्ट कांटेक्ट विद पेनम्ब्रा जो है वो 2:16 से है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत बहुत डाइवर्सिफाइड है। आप इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है, यानी कि पूर्ण चंद्र, जैसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं, तो वो पूर्ण प्रभावी क्षेत्र रहेंगे। जैसे पंडित जी ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए हमारे, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये वाले जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जो 3:20 से लगभग आपका, इनफैक्ट 5 मैंने अलॉन्ग का देखा था अरुणाचल प्रदेश का, 5:13 से लेकर 6:46 तक का पूर्ण चंद्र ग्रहण वहाँ दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ इंडिया में बढ़ेंगे तो दिल्ली में जैसे इट इज़ अ पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, ये पूरा टोटल दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका समय यहाँ पे 6:20 से लेकर 6:47 तक का है। थोड़ा और वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं और अगर हम बीकानेर की तरफ में पहुँच जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं आंगुल्य चंद्र ग्रहण, यानी कि बहुत छूता हुआ चंद्र ग्रहण जो जाता है, जिसका सूतक मान भी नहीं होता है। लगभग 5 मिनट या 4 मिनट का चंद्र ग्रहण वहाँ पे रहेगा, तो उसकी कोई रेलेवेंस एज सच मानी नहीं जाती, सूतक उसका माना नहीं जाता। तो भारत में कुछ एक प्रदेश जो हैं इस ग्रहण से थोड़ा सा छूते रहेंगे। बीच वाले जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ग्रहण का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न वाले जितने स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। और आप देखिए ना, इसके बारे में हम पहले भी प्रेडिक्शंस कर रहे थे, बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बंगाल, कोलकाता वगैरह में नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी, भूकंप आदि की स्थितियाँ बनेंगी। अभी कोलकाता में भूकंप आया कुछ ही दिन हुए हैं, या सिक्किम में एक सीरीज ऑफ भूकंप आए, तो ये इंडिकेट करता है कि ग्रहण का प्रभाव इस एरिया में ज़्यादा रहेगा बनिस्पत वेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें थोड़ा कम रहेगा। लेकिन सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। अच्छा भाभी जी, इस बार के ग्रहण में क्या आपको विशेष दिख रहा है? ये ग्रहण बाई एंड लार्ज भारत में नहीं दिख रहा। जब भारत में नहीं दिख रहा तो जितने भी हम डर रहे हैं इससे या सूतक लगा के बैठे हुए हैं, मेरे को लगता नहीं इसकी ज़रूरत है। आज से 70 साल पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अलग अलग राजा थे, या उज्जैन के राजा हैं तो उज्जैन का पंचांग है, तो वहाँ हमने देखा वहाँ ग्रहण पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ ग्रहण नहीं पड़ा या वाराणसी के पंचांग में ग्रहण नहीं पड़ा तो ग्रहण नहीं है। तो ग्रहण के लिए उन्हें कोई सूतक या कोई मंदिर बंद करने का या कोई डरने डराने की बात नहीं थी। ये विश्व के अलग हिस्से में पड़ रहा है, जहाँ पड़ रहा है वहाँ असर हो रहा है, यहाँ उसका असर उतना नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए ईरान में अभी कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो सायरन बजाते हैं, तो वहाँ सायरन बजाए लोग छुप जाते हैं। हम किस कारण से छुप रहे हैं, मेरे कोई बात ही समझ में नहीं आती लॉजिकली। बल्कि ये मुद्दा आपके यहाँ इसलिए उठा रहा हूँ कि इसके ऊपर हमारे ज्योतिषियों को बैठना चाहिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए कि हम एक नई तरीके से, जब हम AI में जा रहे हैं तो क्या हम पुरानी बातें करें। आर्यभट्ट बोलते हैं, उनका पढ़ देता हूँ। आर्यभट्ट ने बोला 486 ईस्वी में ग्रहणों के पौराणिक कारण में राहु केतु का कोई मतलब नहीं, वो खारिज कर दिया। और उन्होंने पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है चंद्र ग्रहण पड़ता है,
और जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण बढ़ता है। तो हम उससे कब निकलेंगे, मेरा ये प्रश्न है। हम ग्रहण के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अनर्गल बातें कर रहे हैं। जब हम इतने आज कंप्यूटर से कुंडली बनाते हैं, एआई में हम जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु होने वाला है, तो क्या हमको अपना दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए? ये मेरा मुद्दा है। मेरा सारे ज्योतिषी भाइयों से निवेदन है ये कि क्या हम इस मसले पर विचार नहीं करें? जो ग्रहण दिख नहीं रहा उसके लिए हम इतने डरे और भयभीत क्यों हैं? नहीं, इसमें तो विचार के नहीं, उनका अपना विचार है। पर इस विचार में अगर मैं इस चीज को जोड़ दूं कि बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि ग्रहण अगर आपको दिखाई भी दे रहा है तो उससे डरने की क्या आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा समुदाय है और मुझे लगता है कि सबकी जी नहीं, लोग वो कहते हैं कि दिखता भी है तो भी कोई असर नहीं होता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना पंडित जी की, जो वो कहते हैं जो कि दिखता है उसका भी क्या, उससे भी कोई असर नहीं होता है। मैडम, ग्रहण के असर को तो मैं मानता हूँ, वहां तक तो ठीक है। ग्रहण का असर तो हमको ये भी दिखता है कि अगर ये हम कुंडलियां देखें, हमारे में 2 कुंडलियां हैं, तो ट्रंप की कुंडली में चंद्र ग्रहण है, और ये अभी जो खोमेनी साहब मर गए उनकी कुंडली में सोलर एक्लिप्स था। तो असर तो पूरा पूरा दिखता है, जहाँ युद्ध हो रहा है वहां पूरा दिख रहा है। लेकिन हम जो कह रहे हैं, इतने हम आडंबर कर लेते हैं, या इतने हम वैज्ञानिक होने के बाद, हमारे ऋषि लोग आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे और हम अवैज्ञानिक हैं, ये मेरा मसला है। और मैं इसलिए आपके मुद्दे पे आपके चैनल पर उठा रहा हूँ ताकि ये पूरे देश में बात जाए और सबको सोचने का मौका मिले। सही बात है। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, आपके विचार इस ग्रहण को लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से ग्रहण तो जो है वो तो है ही है, और ये ग्रहण कहीं ना कहीं भारत पर असर डालेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी असर डालेगा, मुंबई पे भी असर डालेगा, और जहाँ जहाँ बड़ी जल राशि है, जैसे समुद्र है, कोई बड़े सरोवर हैं, कोई नदियाँ हैं, वहाँ भी इसका असर 6 महीने के भीतर हम सबको दिखाई देगा। और जहाँ पर ये पूर्ण रूप से 2 घंटे के करीब दिखाई देगा, तो आप उन देशों की, उस जमीन की स्थिति देख लीजिए, दैवीय आपदा आएगी ही आएगी। लेकिन जो श्री भामी जी ने कहा, मैं उससे पार्शली इसलिए सहमत हूँ क्योंकि वो एक आकाशीय घटना है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, लेकिन हम उस प्रभाव को बदल सकें ऐसी किसी मनुष्य की कोई कुव्वत नहीं है, ऐसे किसी मनुष्य की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये बात मैं मानता हूं कि ध्यान रखना चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत सारे आडंबरों में फंसने की बजाय ग्रहण को समझें और ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको समझें। राहु केतु का सीधा संबंध चंद्रमा से है, यद्यपि चंद्रमा के कारण से ये पूरी कुंडली को किसी भी मनुष्य की प्रभावित कर सकता है, लेकिन राहु केतु का जो प्रभाव है मुख्यतः चंद्रमा यानी मन पर रहेगा, हमारे ब्लड सिस्टम पर रहेगा। और आगे आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ब्लड रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, मन और दिमाग से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आपको देखने सुनने को मिलेंगी, और प्रकृति पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। चाहे ये बहुत थोड़ी देर के लिए दिखे, चाहे अंगुली चंद्र ग्रहण वहां हो या मुंबई में कुल 5 मिनट दिख रहा है वहां ये चंद्र ग्रहण हो, लेकिन इसका असर सब जगह पड़ता है। तो हमें इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसका असर नहीं पड़ता, इसका असर पड़ता है। और इसके असर को टालने के लिए देखिए, मनुष्य की एक जिजीविषा होती है कि हर बुरी चीज के असर को टालने के लिए वो इफर्ट्स जरूर करेगा, और करने भी चाहिए। तो चाहे वो पूजा करके कोई इफर्ट करे, चाहे वो मंत्रों का उच्चारण करके कोई इफर्ट करे, या ध्यान साधना करके कोई इफर्ट करे, वो इफर्ट अवश्य करेगा और उसे करना चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मैं तो सोचती हूँ कि प्रवीण जी कि ये तो सामान्य समय में भी आप करते रहें तो अच्छा ही आपके लिए, कि मन को शांत रखना चाहिए और कुछ भी बुरा विचार नहीं, ये सारी चीजें। और मुझे लगता है कि अगर ग्रहण काल के नाम पर ही अगर हम ये सब करने लगे तो वहां पर भी अगर ट्रंप और खामेनेई ने पहले सोच लिया होता तो शायद ये नहीं होता। लेकिन आपके अनुसार इस बार के ग्रहण को क्यों विशेष मान रहे हैं? जी देखिए, ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पहले बताया कि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ा था और अब 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण आया। लगभग 15 दिन के अंदर ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं।
यानी कि सांस लेने का समय नहीं मिला दुनिया को। सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण आ गया और पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति बन रही है, अमेरिका धैर्य नहीं रख पा रहा है, अमेरिका अपनी क्षमताओं का बौखलाहट में प्रदर्शन कर रहा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता का वातावरण आ गया है। अगर हम इसको ग्रहण से जोड़ करके देखें, क्योंकि हम लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, तो सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होने की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में उसका इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिन लोगों के डिसीजन ऐसे हो रहे हैं जिससे दुनिया परेशान हो रही है, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमें संयम बरतना है। खास करके इस समय जब प्रकृति में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, नेचर में, खास ये जो चंद्र ग्रहण आगे आने वाले 15 दिनों तक बहुत एक्टिव फल देगा, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दुनिया को और सबको धैर्य रखना चाहिए। और जैसा कि हमारे पैनल में विद्वान बता रहे हैं कि आप एनी हाउ अपने मन को कंट्रोल करिए, चाहे मंत्र जाप करके करिए, चाहे दान करके करिए, चाहे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके करिए। और जैसा कि मैम आपने कहा कि ये हमेशा करते रहना चाहिए, तो जो लोग हमेशा करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस रहते हैं।